मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। आज गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन आ गया। जियो की तरफ से तमाम नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। कहा, असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्ज देती है। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज ईद पढ़ाई। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान पेसूरी, इफाकी वजीर तालीम और साइंस खालिद मकबूल सिद्दीकी, रहनुमा MQM फारूक सत्तार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की और वजीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवान अफसरों के लिए ईद की खुशी अपने ख़ानदानों से दूर रहकर कौम का दिफा है। फ़ौजी जवान ख़ानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कोशा हैं। ये दिन हमें कौमी हीरोज़ की बेमिसाल बहादुरी, आज़म पर गौर का मौका फराहम करता है। सिपाहियों की कुर्बानियों, अहले खाना के मुतसलसल ताउन की कदर करते हैं। ईद पर यकजहती, मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ दें। इफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद उल फितर पर एक पैगाम में कहा है कि ईद हमें मोहब्बत, एहसास और रवादारी के उसूलों को अपनाने का दर्ज देती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अहले वतन की सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। बाहमी इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशत गर्दी का जवाब नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि मासूम लोगों को हलाक करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज़ कौम की मोहसिन है। शोहदा की कुर्बानी की वजह से आज कौम ईद की खुशियाँ मना रही है। चांद रात पर ईद शॉपिंग के लिए रौनकें लगी रहीं। मैचिंग की चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश, मेहंदी लगवाने के लिए भी तांते बंधे रहे। कहीं जूते, सैंडल्स और दीगर लवाजमात की खरीदारी। ईद पर सजने संवरने के लिए खवातीन ब्यूटी पॉलिश जा पहुंची। मर्द हज़रात ने सैलॉन्स का रुख किया। किसी ने बाल कटवाए, किसी ने खत बनवाया। क्लेंजिंग, फेस मसाज, हेयर कलर कराने वालों का रश लगा रहा। मीठी ईद पर मुंह मीठा करने के लिए खुसूसी मिठाई तैयार। रंग बरंग केक की भी खरीदारी। मेहमानों की तवाज़ु के लिए चटपटे खानों के साथ साथ शीर खूरमे, सिवैयों और खीर की भी तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अहले पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। ईद पर शोहदा के ख़ानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा कि ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानगत का मज़हर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग़ देकर अज़ीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर बांग्लादेश भारत में आज ईद उल फितर। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुंबई की जामे मस्जिद माहम दरगाह और मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी आज ईद है। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। बाज़ ने कल और बाज़ ने आज ईद मनाई। बरतानवी शाही खानदान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज और पुरअमन तौर पर ईद मनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद।
चूड़ियों, दीदा जेब लिबास से लेकर मिठाई और सवैयों तक पाकिस्तान में गैर मुल्की नुमाइंदे भी ईद की खुशियों में खुश। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना क्योंका का ईद मिशन मुकम्मल। ईद की तैयारियों की वीडियो शेयर कर दी। पाकिस्तान में जापान के सफीर की भी पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। उर्दू में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालम अल अराबी की ईद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद। रूस के सफीर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। As we celebrate this special occasion, I am reminded of the beautiful words of Allama Iqbal. Jahan mein ehle iman surat khurshid jite hain, idhar dube udhar nikle. May this Eid bring happiness, prosperity and peace to you and your loved ones. ईद के मौके पर कराची में अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से भी मुख्तलिफ ज़बानों में ईद की मुबारकबाद। खुशियों भरे दिन पर सुकून और बरकत समेत नेक ख्वाहिशात का पैगाम। अमरीकी नाज़िम उलूर नैटली बेकर ने कहा कि ईद उम्मीद, हिम्मत और फैज़ान के हुसूलों का मौका है। ऐसा मुस्तक़बिल चाहते हैं जिसमें हर इंसान की बुनियादी अज़मत को तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सिंध में कुछ अनासिर ने कैनाल मंसूबे को मुतनाज़िर बना दिया है। इस पर बात करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। CCI की मीटिंग होगी, उसमें बात होगी तो फिर फैसला होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी ये मौका आया नहीं, पहले ही इससे इतना मुतनाज़िर बना दिया गया है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल हो रही है। काला बाग डैम मंसूबे को भी इसी तरह सियासत ज़दा कर दिया गया था। लोग ज़ाती और गिरोही मकासद की खातिर कौमी अहमियत के हामिल मंसूबों को भी मुतनाज़िर बना देते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मर्दान के इलाके कातलिंग में मुस्बत और काबिल एतमाद इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। इन्हीं लोगों की हलाकतें हुई हैं जो दहशतगर्द थे। अगर दहशतगर्द अपने बीवी बच्चों को साथ रखें और दहशतगर्दी की तैयारी करें तो हमला तो किया जाएगा। दहशतगर्द तक पहुंचने के लिए नुक्ता नज़र की अहमियत नहीं। ये भी कहा कि अख्तर मैंगल के अमल से दहशतगर्दों को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अख्तर मैंगल से बात हो रही है, हो भी सकती है। महारंग बलोच, समीदीन बलोच से भी बात हो रही है। लखपास मस्तूंग पर BNP का एहतजाजी धरना चौथे रोज में दाखिल। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल, दीगर रहनुमाओं और कारकुन शरीक। सेक्रेटरी इत्तलात BNP का कहना है कि गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लखपास टनल, कुंड मैसूरी और रागबर के रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। कौमी शराहों की बंदिश से 11 अजला का कोयटा से ज़मीनी राबता मुनक़ता। चांद रात से ईद के तीसरे दिन आधी रात तक गैस की बिला तातुल फराहमी की जाएगी। स्विस सदर्न का ऐलान। अगर किसी सारिफ को गैस फराहमी में शिकायत हो तो हेल्पलाइन पर रब्ता करें। हेल्पलाइन 1199 24 घंटे खुली रहेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बिहार में चांद रात में लूट मार करने वाले 2 डाकू शहरियों ने पकड़ लिए। शहरियों के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। कुरंगी इलियास गोट में भी 1 शख्स जाँ बहक। कराची में चांद रात पर फायरिंग से 11 अफराद जख्मी हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जायद किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद किरायों के 1 करोड़ 60 लाख रुपए मुसाफिरों को वापस। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ईद के दौरान भी किराया कंट्रोल में रखने के लिए मुहिम जारी रहेगी। जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुसाफिर जायद किराया वसूली की फौरी इत्तला दें। कानून सबके लिए बराबर है। कोयटा में दफा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हन्ना, ओड़क, करखसा, शाबान के इलाकों में सैर व तफरी पर पाबंदी आयद। पाबंदी अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। बहुत
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी मेहंदी लगवा रहे हैं ये, और चूड़ियाँ भी हमें मिली हैं, बच्ची को भी, मुझे भी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए मेहंदी लगवाने और बहुत माशाल्लाह अच्छी मेहंदी लग रही है और मज़ा भी आ रहा है। कराची में चांद रात पर गवर्नर हाउस में खवातीन के लिए मेहंदी लगाने का इंतजाम, चूड़ियां भी तकसीम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि रमज़ान में गवर्नर हाउस को रोशनियों से सजाया गया। गवर्नर हाउस सजाने में हुकूमत सिंध का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अल्लाह ने हमें लोगों की खिदमत का मौका दिया है। डंपर हादसा पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खत लिखा है। कौम ईद की खुशियों में अफवाज पाकिस्तान को ना भूले, अपने घर वालों से दूर रहकर खवारिज से लड़ने वाले एहलकारों को सलाम है। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में लगी आग पर 3 रोज बाद भी काबू ना पाया जा सका। साबिक चीफ फायर ऑफिसर काजिम अली का कहना है कि आग बुझाने से गुरेज करें, गैस की मिकदार महदूद हुई तो आग 3 से 4 रोज में खुद बुझ जाएगी। कोटकी में कच्चे में डाकुओं ने 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकू अली हसन जखरानी और डाकू पीर बख्श उर्फ पीरू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू अली हसन जखरानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। लाहौर फैक्ट्री एरिया में मुकाबला, 1 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि डाकू को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। इस्लामाबाद में थाना शालीमार की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि आइंदा हज इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। प्राइवेट हज कोचे के लिए भी अच्छी खबर मुतवक्की है। जद्दा में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस साल पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ईद पर बाबे दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक बाबे दोस्ती 1 अप्रैल को आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। सरकारी तातीलात के सबब 2000 पाकिस्तानी कारगो ड्राइवर्स और क्लीनर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉन की मौत की वजह सिर्फ दिल का दौरा नहीं थी। बरतानवी अखबार के मुताबिक मरने से पहले शेन वॉन ने मुमकिना तौर पर ममनुआ दवा इस्तेमाल की थी, जिसकी शीशी ऊपर के हुक्म की वजह से पुलिस ने कमरे से गायब कर दी। रिपोर्ट में भी इस दवा का जिक्र नहीं किया गया। बरतानवी अखबार को सीनियर थाई पुलिस अफसर ने शनाख्त ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि दवा गायब कराने और तहकीकात ना कराने का फैसला शेन वॉन की इज्जत की खातिर कराया गया। इस फैसले को ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम की हिमायत शामिल थी। आखिरी वक्त में शेन वॉन के साथ मौजूद खवातीन से भी पूछगछ नहीं की गई। 52 साला शेन वॉन की मौत 4 मार्च 2022 को कोहे सामोई के जजीरे के एक आलीशान विला में हुई थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह दिल का दौरा लिखी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक शेन वॉन का दिल कमजोर था, वो दमे में भी मुब्तला थे। ऐसे में कुव्वत बख्श मुनाफा दवा मोहलिक साबित हो सकती है। ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त जौहरी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खत पर ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा से खुला है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान पर सानवी टैरिफ से मुताल्लिक फैसला जल्द करूंगा। ईरान मुआहिदा नहीं करता तो उस पर पहले की तरह सानवी टैरिफ आयद कर दूंगा। रवा हफ्ते तमाम ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर मादनी मुआहिदे से पीछे हटना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर ने ऐसा किया तो उन्हें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन नेटो का रुकन बनना चाहता है, लेकिन वो कभी नहीं बन सकेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर का मई के वस्त में अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी और अमेरिकी हुक्काम के दरमियान हाल ही में ट्रंप के मुमकिना दौरे पर तबादला ख्याल किया गया। म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़ल्ज़ले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी।
माहिर अर्जियात ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से बात करते हुए कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। अब तक म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1700 से ज़ायद। माहिरीन को खदशा है कि हलाकतों की तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर सकती है। पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर और पंजाबी के अदीब डॉक्टर मंजूर एजाज अमरीकी रियासत वर्जीनिया में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 साल थी। डॉक्टर मंजूर एजाज ने हीर वारिस शाह की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल शरह भी लिखी। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। गाजा में ईद उल फितर पर इसराइली वहशियाना बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64 हो गई। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक शहीद अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसी दौरान 14 लापता फ़लस्तीनियों की मैयतें मिल चुकी हैं। इनमें तिब्बी अमले के 8, सिविल डिफेंस के 5 और अक़वाम मुत्तहिदा का 1 रुकन शामिल है। ये लोग जनूबी गाजा में रफ़ा के मकाम पर इसराइली गोलाबारी की जद में आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि ईद की खुशियां सबके साथ मिलकर मनाएं। न्यूजीलैंड रवानगी से पहले ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने कहा कि घर से दूर ईद मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब इसकी आदत सी हो गई है। एक ईद घर और एक बाहर होती है। वसीम जूनियर का कहना था कि ईद पर दुआएं कबूल होती हैं। सब पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करें। तैयब ताहिर ने ईद की मुबारकबाद देते हुए सबसे दरख्वास्त की कि अपने इर्द गिर्द गरीबों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें।